नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपसे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी नवग्रह मंथन चैनल पे 17 सितंबर को एक प्रोग्राम बनाया था, जिसका नाम था हिंसक मंगल। 24 सितंबर से लेकर और 16 जनवरी 2024 तक। इसी संदर्भ में अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये एक तारीख आ रही है 17 सितंबर से लेके 17 नवंबर से लेके और 17 दिसंबर 2023, यानी लगभग 30-31 दिन का समय हो सकता है। ये अत्यधिक हिंसक समय हो पिछले कुछ वर्षों में। ये किस लिए हो रहा है, उसके कुछ कारण हैं। हो क्या रहा है कि 17 नवंबर को सूर्य और मंगल ग्रह दोनों एक ही दिन में वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि अत्यधिक हिंसक राशि है और शनि जो है, इन दोनों के भयंकर शत्रु, वो कुंभ राशि में प्रवेश चल रहे हैं इस समय, और उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी, सूर्य के ऊपर भी और मंगल के ऊपर भी, पूरे एक माह तक, लगभग 17 नवंबर तक। ये दोनों उस दिन राशि बदल रहे हैं 17 नवंबर को। बुध पहले से ही 16 से 27 तारीख तक बुध ग्रह वो पहले से वृश्चिक में चल रहे हैं, तीसरे वो हो गए। 3 ग्रहों पे दृष्टि आ गई शनि के। चौथे जो एक मुख्य ग्रह हैं शुक्र, हर एक इंसान के लिए, देश के लिए इत्यादि, ये नीच चल रहे हैं 29 नवंबर तक। और 5वीं एक स्थिति और बन रही है, वो क्या है, वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति जो है पहले से ही शनि की दृष्टि में चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि 17 नवंबर से 17 दिसंबर, जैसे मैंने बोला, काफी हिंसक ग्रह स्थिति चल रही है। उसमें भी 17 नवंबर से लेके और 27 नवंबर तक जो 10 दिन है, इसमें बुध, शनि और शुक्र, बुध, शनि और बुध, मंगल और सूर्य तीनों ही शनि की दृष्टि में रहेंगे। और महत्वपूर्ण बात एक और है कि यदि हम इन ग्रहों के लॉन्गिट्यूड्स या अंशों को देखें तो वो लगभग पूर्ण दृष्टि पड़ रही है शनि की। 27-28 तारीख तक जो है शनि की दृष्टि सूर्य मंगल पर पूर्ण पड़ रही है, लगभग बृहस्पति पर भी पूर्ण पड़ रही है। बुध जो है वो भी वृश्चिक राशि में होंगे, परंतु शनि की दृष्टि से थोड़े दूर रहेंगे, परंतु वृश्चिक राशि में होने से हिंसक हो जाएंगे। तो ये जो हिंसक ग्रह स्थिति बन रही है वृश्चिक में, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु के ऊपर भी शनि की दृष्टि, एक प्रकार से शनि ने सभी ग्रहों को अपनी चपेट में ले लिया है। क्योंकि जो शुक्र अकेले बचे ग्रह हैं वो नीच जा रहे हैं और केतु के साथ होंगे, तो पूरी सृष्टि चपेट में आ जाएगी। तो जैसे मैंने 17 सितंबर के नवग्रह मंथन की वीडियो में बात की थी, उस समय का ये सबसे गंदा और हिंसक समय चल रहा है 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से 17 तारीख से ये समय शुरू हो रहा है, परंतु 2-3 दिन पहले ही उसका पूर्व प्रभाव आ जाता है। जैसे 15 तारीख कल है, आज मैं 14 को आपसे बात कर रहा हूँ। एकदम से तीव्र बर्फबारी का योग बनना शुरू हो रहा है, एकदम से तीव्र बर्फबारी का योग बनना शुरू हो रहा है। अचानक से टेम्परेचर में गिरावट आएगी, और ऐसी जो गिरावट जो है, या इस प्रकार तेज जो ठंड आएगी, ये एक प्रकार से फ्रोजन कोल्ड हो जाएगा पूरे विश्व के लिए। इतनी ज्यादा सर्दी, और जहाँ पे सर्दी पड़ती है जैसे देश इत्यादि, भारत की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा ठंडा समय होगा। ऐसा पिछले कुछ दशकों में देखने को नहीं मिला हुआ, इतनी भारी सर्दी आ रही है। दूसरे बीच बीच में बारिश भी आएगी, बरसात भी आएगी, परंतु वो आएगी 28 नवंबर के उपरांत, जब शुक्र ग्रह जो है तुला राशि में आ जाएगा। उसके उपरांत वर्षा भी आएगी, परंतु ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो
शुक्र के जो 29 नवंबर के उपरांत वो राशि बदलने, 28 नहीं 29 को राशि बदलने, तो 30 नवंबर से 16 दिसंबर में आंधियां भी रहेंगी, थोड़ी बरसात भी रहेगी, वर्षा भी रहेगी, तो ठंडक बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम आ रहा है। और विशेष करके 27-28 तक जो है भयंकर सर्दी है, चल रही है, क्योंकि बुध ग्रह भी इसमें फंसे होंगे। इस समय में पोल्यूशन जो है, अभी ऑलरेडी पिछले 5-6 दिनों से बहुत गंदा पोल्यूशन चल रहा है, 2-3 तारीख से गंदा चल रहा है, ये और बढ़ जाएगा। तो 29 नवंबर तक जो पोल्यूशन है, विशेष करके इतना गंदा पोल्यूशन जो है पिछले कई वर्षों में नहीं देखा गया है, ये वो पोल्यूशन आने जा रहा है। और विशेष करके 19 से लेके 21 नवंबर या 27 से लेके 29 नवंबर और 3 से 5 दिसंबर और 10 से 12 दिसंबर, इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन रहेगा, परंतु 29-30 नवंबर तक बहुत अधिक पॉल्यूशन रहेगा, जैसा कभी देखा नहीं गया है, और इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। इसके असर से जो है हर व्यक्ति प्रभावित होगा। भारत की बात करें तो ये पॉल्यूशन जो है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लेकर पूरे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, राजस्थान में, यानी कि कौन कौन से देश या स्थान है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत अधिक तंग करेगा, उनके नाम है, और जिन अक्षरों से आरंभ हो रहे हैं, GMANSJFDYTUVR 29 तारीख तक, और P और K, ये जो इन स्थानों के नाम हैं, अत्यधिक तेज इसमें पॉल्यूशन रहेगा। जब पॉल्यूशन की बात होगी तो बीमारियों की भी बात होगी। बीमारियों में वृश्चिक राशि में जो ग्रह स्थिति चल रही है, तो इसमें प्रोस्टेट यूरिन एक्सीडेंट्स, हड्डियों की चोटें, पीठ में, घुटनों में, टांगों में, और सूर्य मंगल दोनों इन्वॉल्व है। पूरी बॉडी है, परंतु पीठ, घुटने, टांगे और माथा, सर, यहाँ पे चोटों से थोड़ा सा योग बना है। साथ ही ये खून की राशि है, वृश्चिक राशि है, तो चोटें हिंसक हो सकती हैं, या जैसे बुध की बात की, 29 तारीख 27-28 तक बुध ग्रह भी खराब है, तो थोड़ा पैरालिसिस के जो लोग हैं, जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरे शरीर के ऊपर, क्योंकि आपको सभी ग्रह इन्वॉल्व है, परंतु जिसमें मैंने बात की कि प्रोस्टेट हो गया, यूरिन हो गया, हार्ट और आपका पैरालाइजिस का सिस्टम हो गया, इंजरीज हो गई जिनमें ये ब्लीडिंग वगैरह होती है, उसमें बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि बुध इन्वॉल्व है, तो इस समय, और जैसे पोल्यूशन है, तो अस्थमेटिक या जो लोग अधिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी का समय हो सकता है। वैसे तो पूरे 17 दिसंबर तक है, परंतु 29 तक काफ़ी ज़्यादा है। 29 का में शुक्र के राशि बदलने के उपरांत पोल्यूशन थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, बरसात भी शुरू हो जाएगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसमें एनिमल्स के द्वारा इंजरीज, जैसे जो लोग जंगलों के आसपास, गांव इत्यादि में रहते थे, तो वहाँ पे टाइगर का, जानवरों का, या कोबरा, स्नेक वाइट्स इत्यादि भी बढ़ते हैं। और इसी समय में खासकर 17 नवंबर से 27 नवंबर दिसंबर में, सर्दी के पीरियड में विषैली शराब, नकली शराब से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु का इस प्रकार के योग बन रहे हैं। अब ये तो हो गई आपके स्वास्थ्य की बात। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि ये वायलेंट समय है, तो प्राकृतिक रूप से बर्फबारी की बात की, परंतु समुद्री जो क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी महासागर जो है, अटलांटिक, पैसिफिक इत्यादि, अमेरिका के आसपास के, और साथ में कुछ समय के लिए जो फिलीपाइंस हैं, साउथ चाइना सी है, इनमें, और इंडोनेशिया के आसपास के समुद्र में भारी वर्षा, सुनामी इत्यादि आ सकती हैं। उनकी तारीखें मैं अलग से एंड में आपको दे दूंगा। तो काफ़ी बड़े भूकंप इत्यादि आ सकते हैं 17 तारीख से लेकर 29 नवंबर तक, काफ़ी बड़े भूकंप, जिनका इतिहास में पहले देखा नहीं गया हो। उसका कारण ये है कि अंश जो है, सूर्य, मंगल, शनि और बृहस्पति इत्यादि के अंशात्मक जो दृष्टि हैं,
काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यद्यपि हर मनुष्य की अपनी जन्म कुंडली, देश की कुंडली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, परंतु पूरे विश्व के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है, इसलिए कई देशों को सावधानी रखनी पड़ेगी। भारत के लिए क्योंकि अभी चंद्र माता समय शुक्र, और शुक्र में ही चंद्र का एक छोटा टुकड़ा चलेगा, उसकी वजह से जो है देश को विशेष करके भारत को इतना खतरा नहीं है जितना विश्व के और राष्ट्रों को चल रहा है इस समय। देश की कुंडली में जैसे मैंने कहा आपको कि चंद्र में शुक्र, और शुक्र में जो है चंद्र का ही टुकड़ा, ये 9 जनवरी तक चल रहा है, अभी 17 नवंबर से 9 जनवरी तक। तो भारत इसमें ऑलमोस्ट निकल जाएगा। कुछ दिन जरूर खराब होगा जिसमें ये हो सकता है। तो काफ़ी बड़े भूकंप और फिर सुनामी इत्यादि, उनकी तारीखें मैं आपको अलग से बता दूंगा। और बड़ी एक्सप्लोसिव स्थिति बन रही है और हिंसा का संयोग बहुत ज़्यादा है। जैसे हजारों लोग लाखों में असर आ जाता है इकट्ठा, उस प्रकार की हिंसक स्थिति बन रही है। लकीली भारत के लिए इतना खराब नहीं है, परंतु पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, ताइवान हुआ, फिलीपाइंस हुआ, ईस्ट के कुछ राष्ट्र हैं, और बाकी ईरान हुआ, इराक हुआ, आई नाम के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असर आएगा, इन चीज़ों का आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो वार चल रही है, अच्छा भारत के दृष्टिकोण में बात कर लें कि देश में कुछ तारीखें जैसे 23 से 26 तारीख नवंबर की, और 26 तारीख से लेकर 4 दिसंबर, इनमें एस्पॉयनेज, सैबोटाज जो है, पीछे कुछ गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए थे, पेट्रोल या एमुनिशन टैंक्स जो हैं डिफेंस फोर्सेस के, ONGC इत्यादि के, क्योंकि वृश्चिक राशि पेट्रोल से भी जुड़ी है, उनके ऊपर जो है एस्पॉयनेज या उस प्रकार की दुर्घटना होना, यानी सैन्य बलों को नुकसान होना। नेवल शिप्स के ऊपर एस्पॉयनेज, सैबोटाज की सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि के कारण जो सूर्य मंगल हैं उस पर अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। VIP सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी पूरे विश्व के लोगों के लिए। भारत के दृष्टिकोण में भी सावधानी रखनी होगी। तो जिसमें VIP सिक्योरिटी और एस्पायनेज इत्यादि की जो तारीखें हैं वो इस प्रकार हैं: 19 से 21 नवंबर, 27 से 29 नवंबर, 3 से 5 दिसंबर, 7 से 9 दिसंबर, 10 से 12 दिसंबर तथा 16 से 17 दिसंबर। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं। परंतु जैसे मैंने कहा कि 30 से 26 तारीखें जो हैं इसमें भूकंप इत्यादि का योग है। इसमें चीन, पाकिस्तान इत्यादि से अभी 23 से जो तारीखें मैंने बोली 23 से 26 नवंबर, चीन पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, आतंकवादी घटनाओं का योग है। और एक बात यह और ध्यान में रखने की है, जब तक बुध रहेंगे वृश्चिक राशि में 27 नवंबर तक, तब तक सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता हुआ रहेगा। विभिन्न संप्रदायों में माइनॉरिटी, मेजोरिटी इत्यादि में थोड़ा सा सांप्रदायिक तनाव भी चलेगा। अब विश्व के कुछ राष्ट्र हैं, अच्छा भूकंप, जैसे मैं कह रहा था भूकंप की कुछ बात होगी, तो नेपाल, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ईस्ट के कुछ और राष्ट्र हैं, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस इत्यादि, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जिसमें अमेरिका के कुछ भाग हैं, कुछ कनाडा इत्यादि के, वहाँ पे हालांकि उधर भूकंप आते नहीं है परंतु आ सकते हैं इस बार। तो भूकंप का जो योग है, जैसे हमने ईस्ट की साइड बोली जिसमें नेपाल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंडोनेशिया इत्यादि, चाइना की तरफ, जापान की तरफ काफ़ी भाग है, वहाँ पे बन रहे हैं। अब वायलेंस का एक और जो दृष्टिकोण से बात करते हैं वो है फिलिस्तीन और इजराइल। तो 15-16 तारीख से लेके अपने पूर्ण हिंसक रूप में अब ये लड़ाई बढ़ने जा रही है और 27-28 तक ये बढ़ेगी। उसके बाद में इसका लगता है कोई ना कोई पूर्ण विराम इत्यादि, सीज फायर इत्यादि का समय आ जाएगा। तो बहुत अधिक हिंसक रूप से ये होने जा रही है।
इसमें पहली बार ऐसा होगा कि 17-18 के बाद में सबमरीन्स या नेवीज भी इन्वॉल्व हो जाएं। यूएस की नेवी होगी, इजराइल की होगी, ईरान की होगी, काफ़ी कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ईरान हो गया, हमास और हिजबुल्लाह तो चल ही रहे हैं, तो नेवीज का इन्वॉल्वमेंट होना, चाइनीज नेवी हुई, इंडियन नेवी हुई, यहाँ तो सैबोटाज की बात की है इंडिया की नहीं, परंतु और कंट्रीज का नेवी इन्वॉल्व होना, जैसे ईरान की नेवी है, यूएस नेवी है, इजराइल की है, चाइनीज, रशियन है, यूक्रेन है, वहाँ पे नेवी का फर्स्ट टाइम होगा। और ये वृश्चिक राशि जो है न्यूक्लियर साइंस से जुड़ी है, तो उसमें न्यूक्लियर थ्रेट थोड़ा सा खड़ा होता है। या तो सबमरीन्स के एक्सीडेंट्स होते हैं, या उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें कोई एक्सप्लोजन्स होते हैं, इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण हुआ पड़ा है। परंतु नेवीज का फर्स्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट होगा। 27-28 तारीख तक जो है समय काफ़ी खराब है। शुक्र के राशि बदलने के उपरांत थोड़ी लोगों में सुबुद्धि आ जाएगी 29 नवंबर के उपरांत, तो ये धीरे धीरे हल्का पड़ने लगेगा। परंतु ये हिंसक समय 17 दिसंबर तक चल रहा है। 17 नवंबर से 29 तक वर्स्ट है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इस समय में कुछ अब मनुष्य द्वारा की गई गलतियां होती हैं, कुछ होते हैं एक्सीडेंट्स, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर जो प्लेसेस हैं या सबमरीन्स हैं, उनमें न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के खतरे होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में खतरे होते हैं, और पेट्रोलियम के जहाँ पे स्टोरेज होते हैं वहाँ पे खतरे होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को सैबोटाज, स्पाइनेज इत्यादि से इतनी सारी जगह मैंने बोल दी, वहाँ बचना होगा। और भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग फंस गए हैं काशी के पास में एक सुरंग में 40 के करीब, भगवान करे ये 17-18 तक बाहर आ जाए, क्योंकि वृश्चिक राशि इस प्रकार की राशि है, जब सारे ग्रह इन राशियों के आसपास फंसते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस समय में पोल्यूशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। सुरंग में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जहाँ ये लोग फंसे हुए, तो भगवान चाहेगा तो ये उससे पहले बाहर आ जाएंगे। परंतु वृश्चिक राशि में इन ग्रहों का होना, शनि की दृष्टि पड़ना, तो 27-28 तारीख तक बहुत अधिक कमी ऑक्सीजन की इन्वायरमेंट में रह सकती है। इसलिए अस्थमा इत्यादि और कई प्रकार की समस्याएं सांस से जुड़ी आ जाती हैं। इस समय में और बीमारियां भी काफ़ी चलेंगी, काफ़ी प्रकार की चौंकाने वाली नई बीमारियां, परंतु ये समय 17 दिसंबर के आगे नहीं है। सो एक बड़े हिंसक दौर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं 17 नवंबर से, जिसका पूर्वाभास 15 नवंबर से शुरू हो सकता है। अब जो कौन से लोग या नाम के अक्षर हैं जो मैंने बोला था जिनके असर आ सकते हैं, GMAN, GMANSFJDYI, TUVRI, जैसे आई से ईरान, आई से इराक, आई से इंडिया, आई से इंडोनेशिया इत्यादि, तथा पी और के जो 2 अक्षर हैं ये 27 तक का। 27 तारीख का जो 27 तक का जो समय है उसमें शेयर मार्केट, महंगाई इत्यादि में भी उछल कूद बहुत तेजी से अचानक महंगाई आएगी, बहुत तेजी से शेयर मार्केट आदि ऊपर नीचे जाएंगी, और ये जो सोने इत्यादि की कीमतों में भारी फ्लक्चुएशन आएंगे, पेट्रोल की कीमतों में फ्लक्चुएशन आएंगे। और इस समय में ED CBI जो है अपने पूर्ण रूप से, चरम रूप से काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, पूर्ण रूप से आक्रामक रूप में ये लोग ये आएंगे। तो 19 से 21 नवंबर भूकंप, एयर क्रैश इत्यादि वायलेंट समय है। 27 से 29 भी वायलेंट है। इसमें शेयर मार्केट और फाइनेंस सेक्टर्स ऊंचे नीचे चल सकते हैं, विशेष करके 17 से 27 तक है, परंतु 27 से 29 विशेष है। 3 से 5 दिसंबर वायलेंट है, बहुत इमोशनल समय है पूरी दुनिया के लिए, ईस्ट के डायरेक्शन में है ये, और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। इस समय हवा इत्यादि काफ़ी कमी है, वायलेंट है। 7 से 9 दिसंबर भी वायलेंट है, इसमें भूकंप इत्यादि के योग है, एयर क्रैशिस का है। 10 से 12 ये है न्यूक्लियर साइंसिस का या सबमरीन्स का या पानी के नीचे बड़ी दुर्घटना है, वेरी वायलेंट समय। इसमें सुनामी, बड़े भूकंप, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, स्पाइनेज, सैबोटाज और तेज बड़े युद्ध। 16-17 तारीख ये भी वायलेंट है। धन्यवाद, नमस्कार।